हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, किसी गांव में राधे श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही अमीर था और उस किसान के एक बेटा था। उस किसान के बेटे के पेट में हमेशा दर्द बना रहता था और वह दर्द इतनी तेज होता था कि उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं होता था। किसान के बेटे का नाम था राम। उसको दर्द होने के कारण राधे श्याम ने उस क्षेत्र के बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राधे श्याम के दर्द में कोई भी आराम नहीं मिला और दर्द के कारण उसके शरीर में कुछ लगता भी नहीं था। वह दुबला भी हो गया था। एक दिन राम ने गुस्से में आ करके अपना घर छोड़कर बाहर चला गया और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगा। वह वहां पर रह करके मजदूरी करता और जो भी कुछ कमाता वह खाने पीने में इस्तेमाल कर लेता। उसी देश में एक और व्यक्ति था जो कि बहुत ही पैसे वाला था। उसके उतना पैसे वाला उस देश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और उसको अपने पैसे पर बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि उसके बराबर वहां पर कोई दूसरा पैसे वाला नहीं था। उस व्यक्ति की दो बेटियां थी, जिनमें से बड़ी वाली का नाम था रीता और छोटी वाली का नाम था सीता। उसकी दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी। उसकी दोनों बेटियां सुबह उठ करके अपने पिताजी को प्रणाम करती और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती। उसमें से उस व्यक्ति की बड़ी बेटी जब भी अपने पिताजी से आशीर्वाद लेती तब वह अपने पिताजी से कहती कि पिताजी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपके यहाँ जन्म लिया और आप मेरे पिता हो जो कि बहुत पैसे वाले हो, और आज जो भी मैं हूँ तो आपकी वजह से हूँ। पर छोटी बेटी जब भी अपने पिताजी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करती तब वह हमेशा भगवान का धन्यवाद अदा करती और मन में कहती कि ईश्वर की वजह से मैंने अपने पिताजी के यहाँ जन्म लिया। आज जो भी कुछ मैं हूँ तो ईश्वर की वजह से हूँ। यह रोज का नियम बन गया था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि बड़ी बेटी जब आशीर्वाद देती तो बोल कर लेती है और मुझको बताती कि मैं पिताजी की वजह से आज जो भी कुछ हूँ, क्योंकि पिताजी के पास इतना पैसा है जिसके कारण मैं अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। यह सुन करके उस व्यक्ति को का घमंड और बढ़ जाता और गर्व से मुस्कुराने लगता। पर एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी से, जब उसकी छोटी बेटी आशीर्वाद लेने आई सुबह सुबह अपने पिताजी से, तब उसने पूछ लिया कि बेटी, आखिर में ऐसी क्या बात है कि तुम
जब भी मुझसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हो तो कुछ नहीं बोलती हो। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, जब भी मैं आपसे आशीर्वाद लेती हूँ तो मैं भगवान का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज जो भी कुछ आप हैं तो उस ईश्वर की वजह से हैं, और उन्हीं की वजह से मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। आप मेरे पिता हैं, ये भी ईश्वर की वजह से। तब उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये क्या ईश्वर ईश्वर लगा रखा है, भगवान कुछ नहीं होते। अगर मेरे पास इतना धन दौलत ना होता तो भगवान कहाँ से दे जाते। और अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान पर इतना विश्वास है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि भगवान क्या चीज है। अब देखते हैं तुम भगवान के भरोसे क्या कर सकती हो। और यह कह करके वह कमरे में चले गए। तब उनकी बड़ी बेटी आई और मुस्कुराते हुए बोली अपनी छोटी बहन से कि देखा, पिता का अपमान करने का मतलब क्या होता है। अभी भी समय है, तुम चाहो तो पिताजी से क्षमा मांग सकती हो। पर छोटी बेटी सीता बोली कि गलत चीज के लिए अगर मैं क्षमा मांगू तो इससे भगवान भी नाराज होंगे, और सही चीज का साथ भगवान भी देते हैं, इसलिए सही चीज को हमेशा सही कहना चाहिए। और रही बात क्षमा मांगने की, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो अगर हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होकर रहेगा। और यह कहकर उनकी छोटी बेटी भी चली गई। तब उस व्यक्ति ने अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों को बुलाकर यह आदेश दिया कि जाओ कहीं से कोई भिखारी ढूंढकर ले आओ, और इस लड़की की शादी मैं उस भिखारी से करा दूंगा। उसके बाद देखते हैं कि इसके भगवान कैसे इसका साथ देते हैं, जो अभी तक इतने ऐश आराम से मेरे महल में रह रही थी। उसके नौकर गए, ढूंढते ढूंढते दूर जंगल में पहुंचे और वहां जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे राम लेटा हुआ था। उन्होंने जा करके उसको उठाया और अपने साथ पकड़ के ले आए, क्योंकि काफी समय से राम ने अपनी दाढ़ी वगैरह नहीं बनाई थी, जिसके कारण उसकी दाढ़ी वगैरह बहुत बढ़ गई थी, बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। वह एकदम भिखारी जैसा दिखने लगा था। उसको ले आए और ला करके उन उनकी बेटी की शादी उस राम से करवा दी गई, और थोड़ा बहुत दहेज दे करके उन्होंने अपनी बेटी को राम के साथ भेज दिया, और साथ साथ यह भी कहा कि यहाँ से जाओ और पलट करके मेरे घर की तरफ मत देखना, और कभी भी मुझको अपनी शकल भी मत दिखाना। राम और सीता दोनों वहां से चले गए। चलते चलते उनको बहुत प्यास लगी। कुछ दूर पर जाकर देखा तो एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने जा करके दोनों ने उस तालाब से पानी पिया। चलते चलते काफी थक गए थे, जिसके कारण उन लोगों को पानी पीने के बाद नींद आ गई और वहीं सो गए। सोने के बाद जब सीता उठी तो देखा कि उसका पति राम अभी भी काफी गहरी नींद में सोया हुआ है, और उसके मुंह से एक सांप फन फैलाए एक बिल की तरफ देख रहा है। जब सीता ने उस बिल की तरफ देखा तो बिल में भी एक सांप फन फैलाए कुछ बातें कर रहे हैं। उसने ध्यान से सुना तो बिल वाला सांप राम के मुंह वाले सांप से कह रहा था कि
इसके पेट में जो तुमने अपना घर बना रखा है, तो इसको अब छोड़ दे, क्योंकि यह लड़का बहुत ही बड़े घर से है। तूने इसको बहुत ही प्रताड़ित किया है और बहुत कष्ट दिया है। तेरी अच्छाई इसी में है कि अब तू इसको दर्द से मुक्त कर दे। तब वह बोला कि अच्छा, तुम मुझको शिक्षा देते हो और खुद भी बिल के अंदर जो धन है उस पर बैठे हुए हो। तब वह बोला, नहीं, मैं धन पर बैठा नहीं हूं, मैं तो किसी का वचन निभा रहा हूं। तब वह बोला कि अच्छा, वचन निभा रहे हो तो मुझको इतना बड़ा ज्ञान क्यों दे रहे हो? तब बिल वाला सांप बोला कि ऐसा कर, इस लड़के को अब दर्द से मुक्त कर दे और इसके पेट से बाहर निकाल ला। नहीं, अगर किसी को किसी दिन यह पता चल गया कि चावल का माड़ और सरसों का माड़ दोनों गरम करके इसको पिला दिया जाए तो तू मर जाएगा। तब राम के मुंह वाला सांप बोला कि अच्छा, अगर किसी दिन किसी को यह पता चल गया कि गरम पानी, एक बाल्टी गरम पानी इस बिल में डाल दिया जाए, तब तू बिल से निकल आएगा और मर जाएगा। दोनों ही आपस में इसी तरह से झगड़ा कर रहे थे और सीता सुन रही थी। तब वह दौड़ती भागती पास के गांव में गई और गांव के लोगों की मदद से उसने सरसों और चावल का माड़ तैयार करवाया और एक बाल्टी गर्म पानी लोगों की मदद से लेकर के आई। उसने राम को सरसों और चावल का गरम गरम माड़ पिला दिया, जिसके कारण वह सांप मर गया और एक बाल्टी जो गरम पानी लाई थी वह उस बिल में डाल दिया तो बिल वाला सांप मर गया। अब राम को पेट के दर्द से बहुत आराम मिल गया। फिर जब सीता ने राम को यह सारी घटना बताई, तब राम बहुत खुश हुआ और सीता से बोला कि मैं इसके दर्द से बहुत परेशान था, तुमने मेरी जान बचा ली। और सीता ने यह भी बताया कि इस बिल के अंदर धन भी गड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दोनों ने मिल करके उस सांप के बिल को खोदा, तब देखा कि उसमें बहुत सारा हीरे जवाहरात रत्न मिले और उन दोनों ने उनको उठा करके ला करके राम सीता को लेकर अपने साथ गांव फिर वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि आपस में झगड़ा कर करके एक दूसरे का रहस्य बताने से अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कोई कितना भी अपना खास हो, लेकिन अपना रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अपना रहस्य बताने से अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।